महोदय, जब सवाई मानसिंह टाउन हॉल में राजस्थान की विधानसभा चलती थी और पहली बार इस सर्वोच्च सदन का जब सदस्य बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, अचानक से राजस्थान की जनता के सामने वो कठिन परिस्थितियां आई कि दुर्भिक्ष आ गया, अकाल का सामना करना पड़ा। और एक दिन बहुत सवेरे तड़के सिरोही की हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के साथ कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी जी उतरी। हवाई पट्टी के ठीक बाहर 15-20 हजार लोगों के साथ हमने उनका स्वागत किया और हम उनसे मिले। अकाल से सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग रहे। हमारे इलाके के लोगों को रोजगार के लिए माननीय सभापति महोदय अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। तब हमने उनसे विनती की कि हमारे लोगों को अकाल के कारण बाहर जाना पड़ता है, रोजगार का स्थायी प्रबंध करिए। उन्होंने बहुत गौर से हमारी बात को सुना और उसके बाद मुख्यमंत्री की कॉन्फ्रेंस हुई, चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में। तब भी हमने माननीय सोनिया गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया और सौभाग्य से वो अवसर आया कि जब 2004 के अंदर साइनिंग इंडिया का दावा करने वाली तत्कालीन बीजेपी की सरकार को भारत की जनता ने सत्ता से रुखसत किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी और भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पहली बार सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से 100 दिन के रोजगार का अधिकार मिला। मेरा सिरोही जिला उन 100 जिलों में था जिनको देश के प्रथम 100 जिलों में शामिल किया गया, लेकिन तब बीजेपी की सरकार थी। माननीय सभापति महोदय, 2 रुपए और 3 रुपए लोगों की मजबूरी आई महात्मा गांधी नरेगा के अंदर। मैं स्वयं 7 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पर सिरोही के सरजावाब गेट पर बैठा और इस बात के लिए बैठा कि लोगों को न्यूनतम मजदूरी मिले। और आज जब ये कानून आया है तो मुझे वो अशोक गहलोत का राजनीतिक सफर याद आता है, जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया था। 8 करोड़ लोगों का हित हित दिमाग में रख करके कौन व्यक्ति शासन की नीतियां बना सकता है, वो समझ पाए। क्योंकि शुरुआत के दिनों में, एनएसवाई के दिनों में, रेलगाड़ी के 3rd क्लास के डिब्बल में टॉयलेट के पास बैठ करके उन्होंने सफर किया था, इसलिए वो उस पीड़ा को समझ पाए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद जो नरेगा ग्रामीण क्षेत्र की संजीवनी बनी, उसको कांग्रेस का स्मारक कहा था माननीय सभापति महोदय। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सदन के सभी साथियों को समय याद होगा कोरोना का, जब लाखों की संख्या में वो प्रवासी राजस्थान आए। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि उन्होंने व्यवस्था की, तत्काल लोगों के जॉब कार्ड बने और कोरोना के समय में लाखों लोगों को काम दिया गया। और वही पैसा जो मनरेगा था वो कोरोना के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की संजीवनी साबित हुआ और राजस्थान के लोगों की हम जान बचा सके, हिफाजत कर सके। माननीय सभापति महोदय, आज मुख्यमंत्री जी सदन में जरूर आते हैं, मैं जानता हूं, यदि वो स्वस्थ होते, लेकिन चूंकि वो चोट के शिकार हैं तो राजस्थान की जनता को एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने इस दिवस पर अपना संदेश अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दिया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को सलाह दी कि हमें सामाजिक सुरक्षा का कानून पूरे भारत के नागरिकों के लिए लाना चाहिए। और क्यों नहीं लाना चाहिए? ये हमारे मित्र जो ये कहते हैं कि कांग्रेस वाले तो रेवड़ियां बांट रहे हैं, हम रेवड़ियां नहीं बांट रहे, हम हिंदुस्तान की और राजस्थान की जनता का पैसा उन पर खर्च करने का काम कर रहे हैं, उनके हित में खर्च करने का काम कर रहे हैं। पैसा हमारे घर का नहीं है, ये उसी पब्लिक का पैसा है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस पर खर्च करें। नीरव मोदी पैसे लेके भाग जाए, ललित मोदी पैसे लेके भाग जाए, या एनपीए के नाम पर हम पूंजीपतियों के अरबों रुपए के कर्जे माफ कर दें। और 2014 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण माननीय सभापति महोदय सबको याद है कि जब उन्होंने वायदा किया था
किसान भाइयों, ये जो तुम्हारा कर्जा है, ये कर्जा तुम्हारा नहीं रहेगा, ये नरेंद्र मोदी का कर्जा हो जाएगा और सबसे पहले अपनी कलम से तुम्हारा कर्जा माफ करने का काम करूंगा। और 9 साल बाद जब ये सदन इस विधेयक पर चर्चा कर रहा है, मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहूंगा और बीजेपी के हमारे मित्रों से भी सवाल करना चाहूंगा कि 9 साल हो गए, किसानों का कर्जा क्यों माफ नहीं हुआ? क्यों माफ नहीं हुआ? वो वीडियो आज भी चारों तरफ चल रहा है। क्यों? कि आप तो जुमलों की सरकार है। आप 15 लाख खाते में आने की बात कर देते हैं, आप 2 करोड़ रुपए के रोजगार की बात कर देते हैं, आप 100 स्मार्ट सिटी की बात कर देते हैं, आप डिजिटल इंडिया की बात कर देते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, ये जो महंगाई राहत शिविर चले, आप सब जानते हैं कितना अभूतपूर्व जन समर्थन राजस्थान की जनता को का उन शिविरों के अंदर मिला। और किसी एक शिविर के अंदर आप में से किसी ने जनाक्रोश नाम की चिड़िया का नाम नहीं सुना होगा। एक शिविर में कई लोगों के आकर ये कहा हो कि हमारी समस्या का निवारण नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा है। मैं स्वयं 2.5 महीने क्षेत्र में रहकर सभी 56 शिविर जो मेरी ग्राम पंचायतों के लगे, एक शिविर में मौजूद रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका बहिष्कार किया। क्यों? चूल्हे हिल रही है, लोगों का अनुराग सरकार से बढ़ रहा है, लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है। जो 6 महीने पहले परिस्थितियां थी, आज की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हो चुकी है। आज राजस्थान में आप कहीं जाकर के सवाल करिए कि 2023 में किसकी सरकार आएगी, तो चारों तरफ से एक ही जवाब होगा, अशोक गहलोत की सरकार वापस आएगी, अशोक गहलोत की सरकार। और आपने राजस्थान की जनसभाओं में भी देखा होगा, हजारों की संख्या में लोग नारे लगाते हुए मिलेंगे, अब की बार गहलोत सरकार, चौथी बार गहलोत सरकार। तो ये सारा जो विरोध करने का कारण है वो ये है। और माननीय सभापति महोदय, इस सदन के अंदर जो गलत आंकड़े और झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए, वो भी मैं आपके सामने खुलासा करूंगा। माननीय सभापति महोदय, 2022-23 में 8,42,393 परिवारों ने 100 दिन पूरे किए थे। 2023-24 में 3,07,728 लोगों ने ये दिन पूरे किए। और जिस बिजली की राहत की आप बात कर रहे थे, ये तो आंकड़े गवाह है इसके कि पिछले साल जो 50 यूनिट की सब्सिडी, 50 यूनिट निःशुल्क राजस्थान की सरकार ने किए थे, 1,24,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं में से 36 लाख परिवारों के बिल शून्य आए। 36 लाख परिवारों के शून्य। जो मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना में 1,000 रुपए का वार्षिक अनुदान किसान को दिया था, 15 लाख कृषि कनेक्शनों में से 9 लाख किसानों का बिल शून्य आया है। मेरे अपने सिरोही जिले में 26,000 किसानों का बिल, माननीय सभापति महोदय, शून्य आया है। और मैं निवेदन करूंगा, मनरेगा कितने जॉब कार्ड जारी हैं? 1,12,79,922, इसमें से 88 लाख एक्टिव है। वेरीफाइड 1,01,00,000 है। एक्टिव वेरीफाइड में 79 लाख है। और वेरीफाइड जॉब कार्ड के विपरीत जो एक्टिव है वो 89.8% जॉब कार्ड एक्टिव है। और माननीय सभापति महोदय, ये जो 100 से 125 दिन रोजगार देने का है, 3,18,326 परिवार पिछले साल पात्र थे 2022-23 में, जब अशोक गहलोत ने 25 दिन नरेगा के बढ़ाए थे। और उसमें से 2,31,414 परिवारों के जॉब कार्ड जारी हुए। 78.49% परिवार उसके अंदर लाभान्वित हुए। लेकिन इन सब के अंदर मैं विनती करना चाहूंगा, इस सरकार ने इस कानून के अंदर कई चीजें लिखी है जो रूल्स बनाने को लेकर मेरा हमेशा से एक बात का संघर्ष रहा है कि आप नरेगा को
टास्क बेस की बजाय टाइम बेस क्यों नहीं करते हैं? हम अपने घरों में काम करवाते हैं, खाती आता है, कंस्ट्रक्शन का काम करने मजदूर आता है, कारीगर आता है, उसने कितना दिन में काम किया, क्या हम उसका नाप लेकर के भुगतान करते हैं? उसका टाइम है 9 बजे से 6 बजे तक, वो 9 घंटे रहा है, जितने पैसे में आप लेकर के आए हैं, 400 रुपए में लेकर के आए, 350 रुपए में लेकर के आए, उसके आधार पर आप उसका भुगतान करते हैं। और नरेगा श्रमिक के साथ हम क्या करते हैं? हम ये 255 रुपए आज न्यूनतम मजदूरी है, पिछले साल 231 रुपए थी। हम सबकी जिम्मेदारी है जो इस सदन में बैठे हुए हैं, और इस ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है, मजदूर अपना समय देने के लिए काम पर आ गया, उससे काम नहीं ले पाने की असफलता किसकी है? वो उत्पादकता, वो प्रोडक्टिविटी लाने का काम किसका है? ये शासन का है, शासन के अहलकारों का है, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? आज हम मिनिमम वेजेस का पढ़ते हैं, पूरे राजस्थान का 190 रुपए, कहीं 188 रुपए, 174 रुपए। क्यों? क्या उन मजदूरों के परिवार नहीं है? जब हम एक तरफ सामाजिक सुरक्षा का कानून ला रहे हैं, पूरे देश को राजस्थान की सरकार ने एक दिशा दी है, एक संदेश दिया है कि ये सरकारें लोगों की सरकार है। आप किसी अमीर परिवार में पैदा हो गए, घर में सब सुविधाएं हैं, एक बच्चा जो पैदा हुआ गरीब परिवार में पैदा हुआ, उसका क्या दोष है? वो उस गरीबी का जीवन जीने को अभिशप्त है। तो एक लोक कल्याणकारी सरकार का क्या दायित्व है? उसका दायित्व है कि वो उस असमानता को खत्म करे। वो बच्चा जो गरीब परिवार में पैदा हुआ है, उसको भी वो सुविधाएं प्राप्त हो जो कुदरत के कारण उसको प्राप्त नहीं हो सकी है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करूंगा कि जब आप इसके रूल्स बनाएं, भारत सरकार तो कर नहीं पाई, प्रतिपक्ष के नेता से भी मैं निवेदन करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री कितनी कोप दृष्टि रखे इस महात्मा गांधी नरेगा पे, ग्रामीण योजनाओं पे, मेहरबानी करके ये टास्क बेस का प्रावधान हटाइए, इसको टाइम बेस करिए, ताकि उन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 255 रुपए मिल सके। और राजस्थान में जो 25-25 दिन आपने बढ़ाए हैं, उसके लिए तो मैं आपका साधुवाद करूंगा, लेकिन आपके नीचे कर्मचारी अधिकारियों की नीयत ठीक नहीं है। कि मैंने आपको आंकड़ा बताया कि कितने परिवारों ने 100 दिन पूरे कर दिए, उसके बाद 25 दिन के जॉब कार्ड नए जो सीएम वाली स्कीमें बनाने थे, कितने बनाए? बहुत कम। इसलिए इस प्रशासन का एक कमिटमेंट आप पैदा करिए, जिससे हम लोग जो मकसद है हमारा, उस मकसद को हम प्राप्त कर सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही विनती करूंगा, ये जो बिल है, ये बिल एक क्रांतिकारी बिल है। अशोक गहलोत सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, पर जब तक इच्छा शक्ति नीचे स्तर तक हमारे प्रशासन में पैदा नहीं होगी कि हमें हर साधारण आदमी को सुविधा देनी है, उसके बच्चे ढंग से पढ़ सकें, ढंग से जी सकें, ढंग से रह सकें, अच्छे वातावरण में पल सकें, तो उसके लिए इससे भी आगे एक इच्छा शक्ति के साथ लोगों के बीच में हमें काम करना पड़ेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।